नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। राजधानी रायपुर में डेंगू का कहर देखने को मिला है, जहां रायपुर में डेंगू के जनवरी से अब तक 50 मामले आ चुके हैं। ऐसे में निगम की तरफ से जो एंटी लार्वा छिड़काव होता है वो 2 से 3 महीनों से नहीं हो रहा है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं राजधानी के पुरानी बस्ती स्थित महामाई पारा में गंदगी का भरमार देखने को मिला है, जिससे डेंगू और पनप रहा है और लोग डेंगू सहित मलेरिया का भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी निगम की ओर से न तो फॉगिंग की कार्रवाई की जा रही है और न ही शहर के आधे से ज़्यादा वार्डों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, जबकि इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट भी होता है। वहीं नगर निगम की ओर से जागरूकता से लेकर प्रचार प्रसार अभियान भी नहीं चलाया जा रहा है। इसके पहले के वर्षों में मामले बढ़ने पर निगम की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाता था, लेकिन इस वर्ष अब तक इसे लेकर निगम में किसी भी प्रकार का कोई सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रहा है और न ही किसी तरह की जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जो है आम जनता परेशान है। इस मामले पर हमारे संवाददाता महेश साहू ने एक खास रिपोर्ट बनाया है। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लें। राजधानी रायपुर में डेंगू का कहर लगभग जारी है और डेंगू का कहर इसलिए जारी है क्योंकि यहाँ राजधानी रायपुर की बड़ी लापरवाही। निगम की तरफ से जो दावे करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं फॉगिंग मशीन के द्वारा, वो बिल्कुल भी यहाँ ठप है, नहीं आ रहे हैं। यहाँ के रहवासी कह रहे हैं कि ये डेंगू को लेकर बड़ी परेशानियाँ हैं, यहाँ पनप रहा है कुछ ज़्यादा ही। ये जो तस्वीर है आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, जिस प्रकार से अभी मैं राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित महामाई पारा में मौजूद हूँ और देख पा रहा हूँ जिस प्रकार से ये जो तस्वीर है, अभी तक निगम को जो है वो साफ सफाई नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेंगू का जो पनप रहा है, अभी तक राजधानी रायपुर में 50 मामले आ चुके हैं। ऐसे में खतरा तो बढ़ ही जाता है। तो खतरा बढ़ने के कारण तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें निगम की टीम लगातार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन खर्च कहाँ करती है ये तो पता ही नहीं चलता, कहाँ जाती है। कहीं ना कहीं लाखों दावे भी करते हैं। अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ निगम की जो फॉगिंग का व्यवस्था है वो कब तक आएगी। पिछले कई महीनों से यहाँ फॉगिंग की व्यवस्था नहीं है और डेंगू लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बड़ी बात होगी किस तरीके से यहाँ व्यवस्था की जाएगी। आइए जानते हैं यहाँ के रहवासी क्या कहते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति क्या। नहीं, अभी तक तो नहीं आ रहे, बहुत दिन हो गए, महीने 2 महीनों पे कम से कम आ ही नहीं रही इधर। और ये सफाई भी बहुत कम ही हो रहा है, 15 दिन 20 दिन में एक बार हो गया तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक कंप्लेंट नहीं करने के लिए क्या भाई, काम धाम रहता है, सब सुबह निकल जाते हैं। डेंगू है लेकिन नाली भी ज़्यादा साफ नहीं रहता ही होता है। पहले में कोई 1 बार हो जाता है नाली साफ है ना, वो मशीन में भी गड़बड़ नहीं आए। कई मोहल्ले साफ रहते हैं, कई मोहल्ले जैसे कभी कभी साफ होते हैं, महीने में 1-2 बार होते हैं शायद, ऐसे लगता कुछ है। वहीं इस मामले पर महापौर एजाज ढेबर ने क्या कहा, ये देखते हैं। मगर इसके लिए जो छिड़काव होते हैं, उसके अलावा हम लोग ने फॉगिंग इसलिए भी कम करा दी क्योंकि फॉगिंग में लोगों को उससे मच्छर, एक लोगों की एक वो है कि फॉगिंग से मच्छर मरते हैं, खाली मच्छर भागते हैं, मच्छर मरते नहीं। मगर जो आप वो कराते हैं लार्वा डलवाते हैं या फिर जो आप गोल्ड वाली जो आप वो कराते हैं फॉगिंग पानी से, उससे मच्छर भी मरते हैं, उसके जो एंटी लार्वा वो भी मरते हैं। तो हमारा प्रयास अभी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अभी हमारा ही मदद जितना आप बता रहे हैं उतना मेरे ख्याल से मुझे ही बता सकते। और ऐसे नहीं कि डेंगू से पहले वो भी रहे। और जैसे अब पीलिया के बारे में बात करेंगे तो पीलिया हर गर्मी में 2 साल की फिर गाँव के फॉगिंग मशीन का हमारे पास फॉगिंग लोगों को मेंटल वो हो गया है। फॉगिंग मशीन से मैं सभी वार्ड के लिए खरीद लिया। और दूसरी चीज़ ये कि फॉगिंग से लोगों में खाली मच्छर टूटते, मच्छर मरते नहीं, मगर अब क्या है, लोगों की एक मेंटेलिटी बन गई है कि फॉगिंग धुआं उड़ना चाहिए। तो वैसे ही लोगों के लिए लोगों का जो वो है तो वो भी वो करेंगे। हालांकि इससे मच्छर मरते नहीं है, भागते हैं। तो हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि लोगों की अगर फॉगिंग जहाँ बोलेंगे जहाँ फॉगिंग की वो आएगी वहाँ फॉगिंग की। और महापौर जी पता नहीं किस निद्रा में सोए हैं। और तो और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पूरे नगर निगम का जो अमला है
वो साफ सफाई और अपने मूल कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लगा हुआ है। जो पहले फॉगिंग होता था, फॉगिंग को भी बंद कर दिया गया है कि डीजल की खपत ज्यादा हो रही है करके। अगर नगर निगम अपने मूल काम अगर मच्छरों से और सफाई से अगर जनता को निजात नहीं दिला पा रहे हैं तो ये महापौर के लिए बहुत शर्मनाक बात है। पूरे जो फॉगिंग मशीन है वो जोन में ठप्प पड़े और मेरे को लगता है कि अगर उसे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा तो उसमें फिर से हमको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जो एंटी लार्वा का छिड़काव है वो भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है और महापौर जी जो है उनको समझ में नहीं आता वो किस चीज का रास्ता देख रहे हैं। शहर में क्या कौन सी अनहोनी हो जाए, उनको शहर से कोई लेना देना नहीं है। वे अपने कामों में मस्त रहते हैं और आपके माध्यम से हम उनको जगाना चाहेंगे कि वे आए, सड़क में आए, लोगों की, जनता की समस्या देखें और डेंगू की समस्या से शहर को निजात दिलाएं। शहर में इतने सारे कार्य हो रहे हैं जो कि अति आवश्यक की श्रेणी में नहीं आते, मगर डेंगू जो फैल रहा है उसके लिए एंटी लार्वा का और फॉगिंग मशीन से छिड़काव जरूरी है। महापौर को अब जागना चाहिए, नहीं तो वो शहर में कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम हो सकता है। डेंगू के मामले पूरे जिले में मलेरिया ऑफिसर की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से अब तक 50 मामले मिले हैं। 50 में अर्बन क्षेत्र में 29-30 मामले मिले हैं जो सब स्वस्थ होकर लौट गए हैं। और इसके बचाव के लिए हम पूरी अपनी टीम को लगाए हैं और वार्डों में बी लार्वा, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है और कंटेनर और कूलर में जो पानी जमा था उसे खाली करवाया गया। हमारे साथ साथ मितानिनों की टीम भी है जो 1400 घरों में उनने विजिट किया है और 5000 घरों का कूलर का पानी और कंटेनर का पानी खाली करवाया गया, क्योंकि साफ पानी में ही एडिस मच्छर के जो वो अंडे देते हैं जिससे वो लार्वा पैदा होता है। लार्वा से फिर वो एडल्ट होके मच्छर बनता है जिससे डेंगू फैलाव हो रहा है। तो इस डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम भरसक प्रयासरत है और निरंतर हमारा जो जोन की टीम है निरंतर डोर टू डोर बी लार्वा का छिड़काव कर रहे हैं। बढ़ते डेंगू के मामले में हमने रहवासी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पहले तो एंटी लार्वा के छिड़काव तो होते थे, मशीनें भी आती थी, लेकिन अब तक नहीं आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं डेंगू के जो बढ़ते मामले हैं, राजधानी रायपुर में 50 मामले आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। रहवासी काफ़ी परेशान है, वहाँ गंदगी का आलम है, तो कहीं ना कहीं डेंगू का जो पनप रहा है तो वो कहीं ना कहीं घातक सामने आ रहे हैं। तो हमने इस मामले पर महापौर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने डेंगू को जो छिड़काव है हमने इसलिए कम कर दिए क्योंकि वहाँ डेंगू सिर्फ धुआं से भागते हैं, मरते नहीं हैं, इसलिए हमने छिड़काव कम कर दिए। लेकिन ऐसी जगह आ रहा है, कई जगह पे डेंगू पनप रहा है, तो हम जल्द ही निर्देशित करके वहाँ टीम गठित करके हम निर्देशित करेंगे, एंटी लार्वा छिड़काव करेंगे और मशीनों को तत्काल भेजने की बात कही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है पनप रहा है डेंगू, तो ऐसे में किस तरीके से निजात मिलेगा जनता को। हम इस मामले पर हमने भाजपा नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये महापौर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, फील्ड पे नहीं रहते, तो ऐसे में जनता को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उन्हें तमाम तरीके के आरोप लगा, सोते रहते हैं, ऐसे करके आखिरकार किस तरीके से निजात दिलाएंगे, इसको लेकर भारी तरीके से उन्हें आरोप लगाते हुए कहा कि अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से महापौर निर्देशित देने के बाद कही है और क्या करेंगे इसके बाद। उसके बाद कई ऐसे सवाल खड़ा होते हैं कि करोड़ों रुपए के बजट पेश होते हैं और इस तरीके से जो डेंगू बढ़ रहे हैं उससे किस तरीके से जनता को निजात मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि हमने हर वार्ड में फॉगिंग की मशीन की व्यवस्था कर दी है। हमने एंटी लार्वा छिड़काव इसलिए कम कर दिया है क्योंकि फॉगिंग से मच्छर भागते हैं लेकिन मरते नहीं हैं, जिसके कारण कम कर दिए गए हैं। अगर ऐसा कहीं डेंगू दिख रहा है तो एंटी लार्वा का छिड़काव का निर्देश दिया गया है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक शहर में एंटी लार्वा का छिड़काव होगा, कब तक फॉगिंग मशीन का उपयोग होगा, या फिर साफ सफाई की व्यवस्था में विशेष ध्यान नगर निगम के द्वारा कब दिया जाएगा। अगर यदि साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से होती है तो निश्चित तौर पर किसी भी तरह की बीमारी से बचा जा सकता है। और ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।